हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शुभम। आपने एक लाइन काफ़ी बार सुनी होगी, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, भारतवर्षे आर्यवर्त नगरे। ये जो लाइन है काफ़ी बार न्यूज़ चैनल पे एंड आपको श्लोक एंड आपके जो घर में कोई मंत्र या पूजा पाठ होता है वहाँ पे आपके पंडित को बोलते सुना होगा। एंड इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि ये जो हमारे भारत की एंड हमारे पूरे द्वीप की जो लोकेशन बताती है, ये इसका ओरिजिन कब हुआ था। क्या ये जो राम जी के भाई भरत है उस समय की बात है या फिर महाभारत के टाइम की बात है। ये सारा जो आज जो सवाल है इनका जवाब हम लेंगे। एंड साथ में हमारे पास में एक मैप है जो कि बताता है कि महाभारत के टाइम पे भारत का क्या मैप पे पोजीशन थी। एंड सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्साइटेड। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ने पांडवों का साथ क्यों दिया, जबकि तेलुगु, बंगाली और उड़िया लोग और पगलू क्यों बने? कश्मीर तो पूरी स्विट्जरलैंड ही बन गई, न्यूट्रल। और बिहार आईपीएल बुकिंग एजेंट की तरफ दोनों साइड हेजिंग किया था। जी हाँ, बिफोर यू आस्क, मैंने महाभारत में जितने भी राज्य मेंशन हुए सबको मैप पे प्लॉट कर दिया। सच में लाइफ दैट आई एम नेवर गेटिंग बैक, बट नो रिग्रेट्स, बिकॉज़ जो मैंने निकाला है ना वो तुम्हारा दिमाग हिला करके रख देगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शुरू करने से पहले आई थिंक आई शुड बी ऑनेस्ट विद यू। सच बताऊं तो बचपन में ना मुझे महाभारत कभी पसंद ही नहीं आया। यार ये थोड़ा सा तरीका गलत लगा मुझे। कॉम्प्लेक्स फॉर मी। आप थोड़ा सा एंगेजिंग वीडियो बनाने के लिए आप यूज़ कर रहे हो मीम वगैरह, बट स्टिल यू नो रामायण का किस चीज़ को कहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट करना चाहिए। लोग शायद पांचों पांडव के नाम भी नहीं जानते होंगे। So, for those of you who have no idea what you're talking about, here's the story in a nutshell. दो cousin groups होते हैं। काढ़ा है, चाय नहीं है, काढ़ा पी रहा हूँ। थोड़ा सा तबीयत 100 भाई और खराब है। डॉक्टर ऑल्सो तबीयत खराब होती है, डॉक्टर की भी। फाइट करते हैं to decide कि कौन हस्तिनापुर पे राज करेगा। What starts as a family feud suddenly escalates into this 18-day world war, जहाँ पे हर किंगडम फ्रॉम अफगानिस्तान टू श्रीलंका इन्वॉल्व थी। नाउ बिफोर वी गो एनी फर्दर, ये वीडियो एक रिलीजियस डिस्कशन नहीं होने वाली है एंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के इमोशंस ऑफेंड हो सकते हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जब कभी महाभारत के बारे में डिस्कशन होता है देन यूजुअली दो किस्म के लोग सेपरेट हो जाते हैं। एक जो बिलीव करती है कि महाभारत इज प्योर फिक्शन, इसका सच के साथ कोई लिंक नहीं है, और एक दूसरा व्हिच बिलीव्स दैट महाभारत इज लिटरल इतिहास। फिक्शन टीम कहती है कि लुक एट ऑल दिस मैजिकल स्टफ दैट्स हैपनिंग। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि चीजें माइथोलॉजी है, फेक है, उनसे मतलब फिजिक्स के न्यूटन के लॉज समझ नहीं आ पा रहे उनको। एंड वो लिटरली सोचते हैं कि अपने बुद्धिजीवी जो दिमाग है उनसे वो महाभारत एंड रामायण को एंड विष्णु एंड राम को समझ लेंगे। कुरुक्षेत्र इन हरियाणा, जिनसे नहीं समझ आ रहा, जिनको इज इक्वल टू एमसी को समझ नहीं आता, वो लोग कैसे बोल सकते हैं। हस्तिनापुर वाले साइड से बहुत सारे एंशिएंट वॉरफेयर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स भी मिले। सो what is real and what is mythology? Here's the thing. महाभारत एक एपिक है and it's not the only epic in the world. There are many like Homer's Odyssey या Epic of Gilgamesh. Epics pure history या pure Odyssey की मूवी आ रही है, एक हिस्टोरिकल वड़ा पाव के जैसा होता है जिसमें हिस्ट्री का वड़ा माइथोलॉजी के पाव में दबा रहता है। बट महाभारत की खासियत ये है कि it's one of the longest epics in the world. महाभारत के कंपैरिजन में बाकी सब कुछ नहीं है। Iliad just seem like short stories. According to the historian Vivek Debroi, महाभारत was composed in 3 versions. पहले वर्जन को जय कहते थे, which is estimated to be written around 1000 BC. इस वर्जन में just 8800 verses थे, which concerned about the war specifically. So this had no philosophy, no religious stories, just simple war journaling. Second version में the Mahabharata was expanded, and this is when the total number of verses was expanded to 24,000. ये लिखा गया होगा between 800 BC to 400 BC. Many interesting things were happening around this time. Upanishads were written, Buddhism was rising, so the tone shifted from a war journal to a epic emotional drama. And third phase में महाभारत का final edit start हुआ from 400 BC and went all along into 500. ये सब बिफोर का final edit था जीसस क्राइस्ट हुआ है, जहाँ पे भक्ति was the biggest focus. इसी दौरान भगवत गीता भी ऐड हुआ था महाभारत में and some of the heaviest philosophy discussions were added to the महाभारत. देखो कुछ लोग इन डेट से ऑफेंड हो जाते हैं, बट मेरा गोल यहाँ किसी एक पर्सपेक्टिव को प्रमोट करना नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव शेयर करना है कि आज की मॉडर्न रिसर्च क्या हिंट करती है। महाभारत फॉर एग्जाम्पल also mentions the kingdoms like Cholas, Pandyas and even the Huns and the Shakas, which tells you that these additions had to be pretty late in the game. 1000 AD आते आते महाभारत के different versions अब तरफ बनने लगे। For example, the Tamil Bharat Venpa जो कि 9th century में लिखा गया था। 1025 में नन्नाया जी ने आंध्र महाभारतम लिखा था। 15th century में ओडिया पोएट सारला दास इंडोनेशिया भी कंपोज किया था एंड 1604 में काशीराम दास जी ने बांग्ला महाभारत कंपोज किया था।
तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, महाभारत कोई एक फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं। पर्शियन के द्वारा भी इंडिया बदली, चेंज हुई, आगे बढ़ी, वैसे वैसे महाभारत भी एक्सपैंड होता गया। सो टू रिकैप, द वेरी कोर ऑफ महाभारत, व्हिच इज द वॉर, माइट हैव I'm extremely sorry, आपको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं। 1400 BC, जब कुरु I should not include this in this video, कलेश हो गया था। और थोड़ा सा I think this might be बोलने के लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए हिम्मत। of the ऋग्वेद, जहाँ कुरु क्लैन के एंसेस्टर भरत खुद प्रोटैगनिस्ट थे। ओवर टाइम द स्टोरी वाज एक्सपैंडेड। बैटल ऑफ 10 रिंग्स ये थोड़ा सुना है हमने। many philosophies, many सेंची वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। geographies. With all that context, let's come back to our map now. 2000s में जब मैं महाभारत स्किप करके रामायण देख रहा था टीवी पर, तब रिसर्चर जिजत जी ने महाभारत में मेंशन सारे लोकेशंस को मैप पे प्लॉट किया था। नोटिस कीजिए कि इस मैप में हम प्राचीन महाजनपदों के नाम के सहित आज की कश्मीर, पांचाला, उत्कल, तेलंगा जैसे बहुत सारे लोकेशंस देखते हैं। आई डिसाइडेड टू यूज दिस मैप, बट एक सिंपल सा दिक्कत था कि इस मैप पे बस लेबल्स दिए गए थे और बाउंड्रीज नहीं थे। एंड इफ यू नो ओके, कुरु शायद द इजीएस्ट टूल टू विजुअलाइज दिल्ली हरियाणा या विजुलाइज करने के लिए हरियाणा रीजनल बाउंड्रीज। सो आई डिसाइडेड कुरुक्षेत्र, ओके, कॉल्ड द वोरोनोई टेसलेशन एल्गोरिथम, जो कि साउंड बहुत कॉम्प्लेक्स करता है बट इज प्रीटी सिंपल। इसे आप एक सेट ऑफ डॉट्स को एक सेक्सी हनीकॉम्ब शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने ये अप्लाई किया एंड आई गॉट दिस हनीकॉम्ब शेप पैटर्न। हर पॉइंट के अराउंड एक पॉलीगॉन जैसा बाउंड्री क्रिएट हो जाता है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली उस प्लेस का रीजन बाउंड्री मान सकते हैं। इज इट 100% एक्यूरेट? डेफिनेटली नॉट, बट डज इज द मोर पर्सन रियल लाइफ में जो टैक्स रिलेटेड काफी नॉलेज रखता है बाउंड्रीज को, लाइक रिवर्स या फॉरेस्ट्स। इनफ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, लेट्स नाउ डाइव डीप इनटू अ मैप। स्टार्ट करते हैं विद ग्राउंड जीरो, कुरुक्षेत्र। आज कुरुक्षेत्र हरियाणा का बस एक छोटा सा टाउन है, बट बैक देन इट वाज द होम ग्राउंड ऑफ द कुरुज। महाभारत में कौरव और पांडव कजिन्स थे, यानी कि उनके फादर्स वेर ब्रदर्स। धृतराष्ट्र वाज द एल्डर ब्रदर, बट ही वाज ब्लाइंड, तो वो ट्रेडिशनली रूल नहीं कर सकते थे। सो हिज यंगर ब्रदर पांडु बिकेम द किंग, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ही सालों में चल बसे। सो पांडु के बाद राजा बनेगा कौन? कौरवों के पक्ष से दुर्योधन बोलता है, मैं बड़े भाई का बड़ा बेटा हूँ, तो टेक्निकली गद्दी मेरी हुई। जबकि पांडवों से युधिष्ठिर वुड हैव सेड, मेरे पिता रूल करते थे एंड आई एम ओल्डर देन यू दुर्योधन। सो ये छोटा सा डिस्प्यूट कॉज द एंटायर किंगडम टू फ्रैक्चर। जो वेस्टर्न पार्ट था, वो आज का हरियाणा, वो पांडवों को साइड करता था। इस रीजन का कैपिटल था इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल। ईस्टर्न कुरुक्षेत्र स्टेड विद द कौरव्स एंड देयर कैपिटल वाज हस्तिनापुर, वेस्ट यूपी, टाउन टुडे क्लोज टू मेरठ। इस कुरु समाज के कलेश के चलते पूरे भारत को एक साइड पिक करना पड़ा। अब हम जोन बाय जोन जाएंगे और रिव्यू करेंगे कि किसने किया किसको सपोर्ट, किसको मिला किसको वोट। सो लिसन अप बॉयज एंड गर्ल्स। हमें से काफी लोगों को सिर्फ काफी लिमिटेड चीजें ही पता होंगी। जो ये पांचाल जो मैप में है, किंगडम बताए जा रहे हैं, मतलब टीम पांचाल। मेक सेंस राइट? द्रौपदी जी यहाँ से थी एंड उनके पिता श्री द्रुपद। That explains how she got both the names Draupadi and Panchali. Drupad Raja kinda had to support the Pandavas de facto. I mean, how could you not support your damads? Imagine the dinner table conversations. कुरुक्षेत्र के साउथ में था एक और किंगडम कॉल्ड मत्स्य। मत्स्य ही वो किंगडम था जहाँ पे पांडवों को अपना आई थिंक जयपुर है, यानी ये मुझे पता चला था, किसी ने बताया था कि मत्स्य स्पेंड करना पड़ा था। This by the way was the punishment for losing that dice game. मत्स्य मछली को ही बोलते हैं एंड मीना ये वर्ड शायद जयपुर के सराउंडिंग में था, राजस्थान। Transgender and started teaching dance. सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर, did you know what did he do? He became an advisor to the king, not on matters of dharma, but on playing dice. Not the smartest move. So it's understandable that the kingdom of Matsya was sympathetic to the Pandavas. But अब रुक करते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। And it's all आप इस वीडियो को बहुत ग्रेट बना सकते थे अगर आप इसको पर्टिकुलरली आज के प्रेजेंट डे इमोशनली और थोड़ा सेंसिबल तरीके से बनाते। She was the loyal wife of Dhritarashtra. हो सकता है मैंने इनकी वीडियो और देखी नहीं है, हो सकता है कि इसी टोन में वीडियो बनाता हो ये बंदा। गांधारी के चतुर चालाक भाई थे शकुनी, who also belonged to Gandhar. So for obvious family loyalty reasons, Gandhar was hardcore Kaurav team. But not just Gandhar, look at this entire region. हर foreign kingdom यहाँ पे हमें orange दिखती है. The Yavanas meaning the Greeks, the Shakas meaning the Scythians, the Pallavas meaning the Persians, the Balika meaning the Bactrians और तुषार। अच्छा, ये थोड़ा सा मिलेट्स वाली बात है यार। सब कौरव के साथ थे। अच्छा, the Kambojans who might have been the ancestors of the Cambodians. क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है? ये भी कौरवों को सपोर्ट करते हैं। So what does this mean? This suggests कि कौरव probably were the dominant power. उनका पर्शिया और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड और मिलिट्री कनेक्शंस रहे होंगे एंड ट्रेड के अलावा कल्चरली और पर्शिया एंड पर्शियंस ये सारे लोग एथिस्ट
Because remember, just under a few thousand years ago, we know कि इंडिया और ईरान के कॉमन गॉड्स हुआ करते थे. गॉड्स लाइक यम, वायु, मित्र, अश्विन, इंद्र, ऐसे कई सारे वैदिक गॉड्स को दोनों रीजन्स में पूजा जाता था. So you can see the Kauravas as representing this old ancient. इंद्र फर्स्ट जो नाम दिया गया ना, इंद्र सपोर्ट करते हैं काफी ज्यादा, अंगिका भाषा जो आज के काफी सपोर्ट कर देते हैं इसका नाम पड़ा था पांडवों को. रीजन अंग, जो कि तब एक किंगडम थी और ये भी कौरवों को ही सपोर्ट करती थी. अंग के रूल थे कर्ण, जो कि शायद महाभारत के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं. कर्ण वाज द सन ऑफ कुंती एंड सूर्यदेव. कुंती वाज द मदर ऑफ द फर्स्ट 3 पांडव, सो टेक्निकली कर्ण वाज अ पांडव. बट कुंती जी had Karn when she was not married, so this would be समाज में not स्वीकारित fight. So Kunti ji had पांडव से बोलना गलत है. Karn. This gave the poor kid trauma, abandonment issues, and पूरे समाज से उसे कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला except from दुर्योधन, जिसने कर्ण का टैलेंट देखा and उसे मिसयूज किया. and तब से कर्ण was like मैं कौरवों के लिए जी जान लगा दूंगा. It was thanks to Karn he led this दिग्विजय campaign जिससे वंगा, पुंड्रा, कलिंगा, उत्कल, ओड्रा, even the fear of प्रागज्योतिषा, आंध्रका, तेलिंगा, ये सब कौरवों के अंडर आ गए. Kauravas were clearly the dominant bloc here. But boys and girls, cover your eyes. It's time for the south. जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं, इट्स ग्रीन सीजन बेबी. पांड्या किंगडम ग्रीन, चोला लैंड्स ग्रीन, चेरा किंगडम्स ग्रीन, पूरी साउथ इंडिया. चोलास एंड ये जाके बाद में ट्रायंगल बनाते हैं इंडिया के अंदर. 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन बैटल. मोहम्मद गौरी आने वाला था उससे पहले थोड़ा. डायरेक्ट स्टेक नहीं था वॉर में, ये तो मतलब गंगा किनारे हो रहा था. सो इनका क्या लेना देना. नाउ बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ दीस कॉम्प्लेक्स किंगडम्स, द वंस जिन्होंने दोनों को सपोर्ट किया था. लुकिंग एट यू, गुजरात. गुजरात तब भी आज के धंधो माइंडसेट में वाज हेजिंग बोथ साइड्स. तब गुजरात में था किंगडम द्वारका, जो कि कृष्ण. ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है. ये सब चीजें कहाँ से निकाली है आई डोंट नो. अर्जुन काफी बढ़िया रिसर्च करी है. बट उन्होंने अपना वेरी फेमस नारायणी सेना, उनका फेमस आर्मी, वो दुर्योधन को दे दिया था. सो गुजरात टेक्निकली वाज ऑन बोथ साइड्स. सिमिलरली मगध या साउथ बिहार आल्सो प्लेड फॉर बोथ साइड्स बिकॉज जरासंध के जो 2 बेटे थे उन्होंने 2 ऑपोजिट साइड्स को सपोर्ट किया था. कुछ किंगडम्स जो बाकी सबसे आइसोलेटेड, फॉर एग्जांपल इन द उत्तर कुरुस, जो कि आज के किर्गिस्तान या तजिकिस्तान रीजन से हैं, और इवन इन द हिली रीजन लाइक नेपाल या कश्मीर या डीप फॉरेस्ट्स इन गुर्जर या कौशल, इन लोगों ने किसी का साइड नहीं लिया. नाउ लेट्स कम टू अ सदर्न ट्रबल. पांडव क्यों? इंद्रप्रस्थ की स्थापना करने के बाद युधिष्ठिर प्लान्स ऑन डूइंग द राजसूय यज्ञ एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द सम्राट ऑफ भारतवर्ष. दिस इज एज बिग अ डील एज गेटिंग द आयरन थ्रोन इन गेम ऑफ थ्रोन्स. बट वो बस एक यज्ञ पार्टी थ्रो करके सबको अपडेट नहीं भेज सकते. देयर इज अ प्रोसेस टू इट. 4 पांडवों को दिग्विजय कैंपेन्स लीड करने होते हैं इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस. अर्जुन गोस टू द नॉर्थ, दिग्विजय यात्रा, नकुल टू द वेस्ट. ये चीज पृथ्वीराज चौहान ने भी की थी, आपको पता होगा. सदर्न एक्सपीडिशन में सहदेव is said to have won over the Cholas and the Pandyas. This is the mythological answer. But realistically अगर आप गूगल करोगे कि चोल और पांड्यास ओरिजिनेट कब हुए थे, you will get the answer as 250 BC and 400 BC, जो कि रिमेंबर वॉज द भक्ति काल, जिसमें महाभारत में फिलोसफी ऐड हो रहा था. तमिल कॉम्पोजिशंस के जरिए, कथकली गानों के जरिए, कन्नड़ लोकगीतों के जरिए महाभारत की कहानियां दक्षिण भारत पहुंचती हैं. तब टू मेक महाभारत मोर इंक्लूसिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल क्लाइमेट, चोलास, पांड्यास एंड मे बी इवन हुन्स एंड शाकास जैसे किंगडम्स को स्टोरी का एक पार्ट बनाया. हुन्स पता है ना, ये रियल वॉर से मतलब इससे क्लैरिटी मिलती है कि आपको आर्यवर्त है वो बाहर से नहीं आया. तब तो कि दे बिलोंग टू द सेम पांडवास वर द रीजनल बैड गाइस. सो शायद इसीलिए ऑल द किंगडम्स इन साउथ इंडिया डी फैक्टो साइडेड विद द गुड गाइस. बट फिर एक क्वेश्चन आता है कि पांडव गुड गाइज कैसे बन गए? जैसा कि हमने देखा था, कौरव एक वेल एस्टैब्लिश्ड वैदिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, द ओल्ड ऑर्डर. ऑन द अदर हैंड, पांडव्स रिप्रेजेंटेड द अंडरडॉग्स, जिन्हें बड़े बड़े किंगडम्स का सपोर्ट नहीं था बट छोटे छोटे जंगल ट्राइब्स का समर्थन मिला था. ट्राइब्स जो कि वैदिक ऑर्डर में कभी इंक्लूडेड नहीं हुए थे. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज द ट्राइबल किंगडम ऑफ निषाद, जिन्होंने पांडवों को कौरवों के अटेम्प्ट से बचाया था. यस बिल्कुल. ब्लैक का घर, राइट, द पांडवास इन अ हाउस. पांडवों के तौर तरीके निषाद एक आपको नजर वहाँ पे भी आता है रामायण वाली स्टोरी में. पॉलीएंड्री, ये वहाँ पे केवट राज है, वहाँ पे लोग आते हैं, वो भी थोड़ा अलग है. ना कि ये वेदों में अलाउड है कि वैदिक प्रिंसेस वुड मैरी प्रिंसेस आउटसाइड ऑफ देयर कास्ट. सो अर्जुन मैरिंग द नाग कन्या उलुपी और भीम मैरिंग द राक्षसी हिडिंबा, दीज आर हिडिंबा के पुत्र. हम पांडवों ने तो कभी भी नागवंशियों को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहा, और मैं तो नागवंशियों से मित्रता करने के लिए ही यहाँ भेजा गया हूँ. और एक ही संदेश लाया हूँ कि एक ही धरती पर
विभिन्न स्थान पर बसने वाले लोग सदैव के लिए शत्रु बनकर या एक दूसरे से ना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो यार, आगे बढ़ो। So broadly it seems that Kauravas were popular in the lands जहाँ पे वैदिक कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग था, जबकि पांडव उन एरियाज में स्ट्रॉन्ग हुए थे जो वैदिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर थी, which makes you think कि शायद महाभारत फिजिकली हुआ हो या ना हो, ये कल्चरली जरूर हुआ होगा। ये एक अब्स्ट्रैक्ट वॉर था बिटवीन टू डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज, एक एलिटिस्ट एंशिएंट इंडो इरानियन वैदिक कल्चर सिंबलाइज्ड बाय लॉर्ड इंद्र और एक ट्राइबल लोकल इंडियन नॉन वैदिक कल्चर which could be symbolized by Shri Krishna, जहाँ इंद्र को एक एंड्रू टेड वाइब्स वाला एक थोड़ा सा वही बात रहा हूँ ना, इंद्रप्रस्थ अपने हाथी पर अभी बात आती है कि ये तो पांडव की तरफ थे, देने वाला कृष्णा इंद्रप्रस्थ पांडवों का था। अब यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जाती है। हर जीव परमात्मा का एक अंश होता है, ये क्लियर हो जाता है सीन जब श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी उंगली से उठाकर सारे गांव वालों को इंद्र के प्रकोप से बचा I visited this place, literally great. ये एक क्लियर एक्सप्रेशन है कि इंद्र का टाइम अब खत्म हो गया एंड कृष्णा का टाइम अभी शुरू। इंद्र भगवान ने ही तो करता है बाबा? कर्ण का कुंडल कवच मांगा था एंड अर्जुन के पिताजी भी तो बताते हैं कि वो इंद्र। एक विलासी देवता तो है। थोड़ा सा अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन जाता है। हुआ आपको पता है तो लेट इन द कमेंट बॉक्स। महाभारत वॉर सिंबलाइजेस द कल्चरल माइलस्टोन, जब एक ओल्ड इंडो यूरोपियन कल्चर इंडिया में आकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक इंक्लूसिव ऑथेंटिकली इंडियन सनातन धर्म में। इट रिप्रेजेंट्स द माइलस्टोन जब द ओल्ड गॉड्स गॉट रिप्लेस्ड बाय द न्यू गॉड्स, एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द मोमेंट जब भारत पर्शिया और सेंट्रल एशिया की ओर देखने के बजाय अपने अंदर झांकने लगती है, पूरे इंडिया को अपना मानने लगती है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द मोरल ऑफ स्टोरी, हमें कक्ष में प्रस्तुत हस्ती का अध्ययन करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए द एलिफेंट इन द रूम, मुझे लग रहा था। क्यों हमारे खुद के इतिहास के बारे में जानना इतना कॉम्प्लिकेटेड है? लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑन वन हैंड हमें मॉडर्न हिस्टोरियन से कॉम्प्लिकेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको माइथोलॉजी बोल देंगे एंड इतना आसान होता समझने के लिए, हमारी कहानी तो फिर ऑब्वियस बात है कि सकते हैं और हम वो कैसे हर कोई कर लेता सकते हैं कि हमारा कल्चर ग्रेट नहीं है, जैसे कि लोग करते हैं जिनको न्यूटन के लॉ समझ नहीं दूर आएगा, भगाती है। बट जो याद करने में दिक्कत हो रही है, हमें काफी उनको स्लैंट हाइट ऑफ कौन यहाँ कहीं दिक्कत आ रही है एंड दे आर जस्ट सेइंग कि ये सब तो ब्राइटन अप करते फालतू चीजें मैं मानता नहीं हूँ। कहीं हमारे दिल में गिव मी सम प्रूफ। होता है दिस इज सम काइंड ऑफ क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, सो इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ फेथ टू बिलीव दिस। सो हमें एक फॉल्स चॉइस लेना पड़ता है, एक्सेप्ट अ हिस्ट्री बी रैशनल एंड फील स्मॉल, बट हमें फील प्राउड स्टेट हो जाए, या एक्सेप्ट अ माइथोलॉजी जो हमें वो तो ऑब्वियस बात है। करवाता है युद्ध सिर्फ हमेशा ऐसे डायरेक्ट नहीं लड़े जाते हैं, which makes us feel very fragile and आपको थोड़ा सा एक रैशनैलिटी, आपकी एक साइकोलॉजी, आपके एक प्राइड है, उसको भेंट करने की कोशिश की जाती है स्टोरीज एंड इसलिए माइथोलॉजी बताई जाती है। करना चाहता हूँ ताकि आप अपने मुताबिक अपना व्यू पॉइंट खुद गढ़ सके। बट हाँ, इफ यू आस्क मी फॉर माय ओन एनालिसिस, लेट मी एक्सप्लेन। आफ्टर ऑल द स्टडी मेरा ये एनालिसिस है कि महाभारत 100% लिटरल हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि महाभारत में जो कुछ है वो झूठ है। दे आर सिंबल्स एंड सिंबल्स आर नॉट जस्ट नॉट लाइज, दे आर फार मोर यूजफुल देन ट्रूथ इटसेल्फ। They hint at some things more valuable than historical accuracy. Mahabharata somewhat is like India's collective fever dream, एक क्रॉस जनरेशनल चाइनीज विस्पर गेम जिसके जरिए भारत के तमाम कल्चर्स अक्रॉस तमाम टाइम पीरियड्स एक दूसरे के साथ एक नेट में बंधे हैं। मेरे अनुसार पांडवों की रियल विक्ट्री कुरुक्षेत्र के भूमि पर नहीं हुई थी, उनकी रियल विक्ट्री हुई थी भारत की कहानी में एक नया मोड लाने में। मेरे कमेंट बॉक्स में किसी ने बोला था कि इन सब चीजों को प्रूव कर दिखाओ, करने में चाहे लिटरली मतलब प्रूफ किसका मांग रहे हो? इसका मांग रहे हो कि आपके दादा परदादा वही थे जो आप मानते हो? मतलब मुझे उनके बाल रखने चाहिए या डीएनए रखना चाहिए था किसी फॉर्म के अंदर बचा के सेव करके, तभी मैं प्रूफ कर पाऊंगा। ऐसा होता है क्या सच में? कुमारी तक हम सब अलग अलग दिखते हैं, हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, बट स्टिल एक ऐसा धागा है। थोड़ा सा उपदेश चालू हो गया इस बंदे का। शायद ये जादू ना इस देश के मिट्टी में ही है, जिसने एक माँ की तरह यहाँ आए हर कल्चर को अपना माना, ना केवल बस उन्हें I still say this is a decent video। और बस किसी एक शुरू में थोड़ा क्रिंज लग रहा था बट इस देश के हर it's a decent। रखा, एक दूसरे के साथ बांधा, जोड़ा, गूंथा, मिलाया, समाया और एक ऐसे बेतहाशा खूबसूरत सिविलाइजेशन को बनाया जिसका महाभारत आज एक स्वर्णिम प्रतीक है। दोस्तों, मैं हूँ आशीष और ये था मेरा स्टोरी ऑफ डाइविंग डीप इनटू द महाभारत। वीडियो के सारे रिसर्च नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे एंड इफ यू वुड लाइक टू फ्लेक्स योर न्यू फाउंड महाभारत नॉलेज, यू कैन ऑर्डर अ फ्रेम्ड महाभारत मैप विद द लिंक बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। That's great। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है
एंड काफ़ी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, बट अब आपको यहाँ थोड़ा रियलाइज़ होगा कि जम्बू द्वीप है भारत खंड है, भारतवर्ष है, आर्यवर्त है, ये बताया गया था ना। तो आपको वहाँ पे और भी देश नज़र आते हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड तिब्बत, सिंगापुर एंड काफ़ी कुछ और भी आते हैं, एंड कजाकिस्तान, तर्गाकिस्तान, ये सब भी आते हैं। एंड अब थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्प्यूट हो गया कि ये चीज़ महाभारत से पहले हुई ये बात नहीं है, तो क्लैरिटी तो मिलती है कि महाभारत का अगर ये मैप सही है तो ऑब्वियस बात है वो जम्बू द्वीप वाली लाइन है, ये पहले शूट करती थी। एंड ये आपको राम के वक्त में नज़र आती है, जब सीता जी को धनुष तोड़ के जब वो विहाते हैं उस समय वहाँ पे आर्यवर्त के बारे में चर्चा की जाती है, आर्यवर्त के तो उसे एक संदर्भ रखा जाता है। तो ये क्लैरिटी मिलती है कि उससे पहले का हो सकता है। अब इसमें स्टोरी ये आती है कि ये लोग बोलते हैं क्या ये पॉसिबल है कि भरत जो राम जी के भाई थे उनके नाम पे पड़ा है भारत एंड भारत खंड एंड भारतवर्ष, या फिर जो भारत है ये महाभारत के टाइम पर पड़ा है। तो एक्चुअल में इसकी भी अलग स्टोरी है, बट एक जो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग है वो यहाँ पे ये है कि जो प्रियव्रत थे एक राजा, उनका कोई पुत्र नहीं था एंड उनकी जो पुत्री थी उनके बेटों को उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम उनको बनाएंगे हमारे राज्य का मेन जो लीडर बनाएंगे। और उनके 10 पुत्र थे, उसकी पुत्री के 10 पुत्र थे, उनमें से 7 पुत्रों को पूरे विश्व का अलग अलग 7 जो द्वीप है, आइलैंड है, तो उनको सभी को वहाँ का राजा बना दिया गया। जो 7 हमारे जो ओशियंस आते हैं ना पे एरिया, हमारे सबसे बड़ा एशिया आता है, ओशियंस में सॉरी मतलब जो एरिया है तो वहाँ से आता है। एंड वहाँ पे जो भारत है उनके पुत्र का पुत्र, उनको भारत के नाम से पढ़ा गया था यहाँ पे भारतवर्ष से। एंड इसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आता है एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट मनुस्मृति एंड वहाँ से भी थोड़ा सा उठता है। तो ये इसी से थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, बट ऑब्वियस बात है कि अलग अलग लोग आते हैं फिर अपने अपने बुद्धिजीवी दिमाग लगा के चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ उसको जटिल करते हैं ज़्यादा। तो बेसिकली जो मुझे पता है वो थोड़ा सा ये है कि प्रियव्रत जो राजा थे उनकी स्टोरी थोड़ा सा ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है। बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होगा, इस वीडियो से पहले लोगों का डाउट होगा कि महाभारत में जो भारतवर्ष था वो एक्चुअल में डिसाइड करता है, क्योंकि भारतवंशी हैं वही महाभारत के अंदर जो कौरव और पांडव थे, तो हो सकता है कि वहाँ से आ गया हो, थोड़ा सा भारत देश आ गया हो। तो ये चीज़ है। सो पर्टिकुलर वीडियो तो बताऊँ तो मैं काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा ये चीज़ें, एंड कितना थोड़ा सच है कितना झूठ है थोड़ा सही देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में क्रेडिट्स दे रखे हैं, वहाँ बुक का नाम भी लिखा हुआ था। सो दिस वाज फ्रॉम डॉक्टर शुभम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपको क्या पता है प्लीज़ लेट इन द कमेंट बॉक्स, आपका क्या विचार है इसको लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।